ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को एहसास करा रहे हैं आपकी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। आपकी कारोबार बहुत बड़ी है। आपका बहुत बड़ा कारोबार है कि आप सबको बाबा का संदेश दें। रात दिन यही चिंतन चलता रहे कि कैसे शंख ध्वनि करें, सबको बाबा का संदेश मिले। उसके लिए बाबा ने कहा नई नई युक्तियाँ रचते रहो। बाबा आए हैं नवयुग बनाने, नया दिन सतयुग बनाने। उसके लिए आप बच्चे याद की यात्रा में रहो। बाबा का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे मुझे याद करो, याद से विक्रम विनाश होंगे। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, उन्हें अज्ञान नींद से जगाना है कि आत्माएं जागो। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, फिर से नई दुनिया आने वाली है। कोई भी बच्चा रह ना जाए। कई बच्चे बड़े मनहूस होते हैं, वो ज्ञान रत्नों का दान नहीं करते। रात दिन चिंतन चलता रहे, ज्ञान का चिंतन और स्वोन्नति का चिंतन। कैसे हम सेवा करें, साथ साथ अपने संग की भी संभाल करनी है। बाबा आकर ब्राह्मणों को याद दिलाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं निराकार इस ब्रह्मा मुख से तुम्हें पढ़ाता हूँ। अगर तुम बच्चे ना होते तो मैं क्या करता। मैं तुम बच्चों के द्वारा ही भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। सिर्फ एक को सुनाने से काम थोड़ा ही चलेगा। अर्जुन को दिखाते हैं, जो ओटे सो अर्जुन। ये त्रिमूर्ति शिव जयंती ही गीता जयंती है। बाबा जगाने के लिए आए हैं। हे आत्माएं जागो, अब मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करना, बल्कि याद से विकर्माजीत बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाबा आया है। इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाबा आया है। तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी, उन्हें दूसरों को आपसमान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है। कौन सी मिली हुई है। सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना न रह जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे, कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। कैसे किसको समझाएं, कैसे शंख ध्वनि करें। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ये किसने जगाया। सजनी कहने वाला कौन। बच्चे जो समझते हैं बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है। गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। ये शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। माँ मेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अब पतित बने, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो।
माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में कहते हैं नवयुग, वो है पवित्र दुनिया। बाप आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया। माया ने अज्ञान अंधकार में सुलाया। बाबा कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। मौत सामने खड़ा है। रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने के लिए। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए दिन नवयुग बनाने आया हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमें इस रावण से लिबरेट करो। ये कोई समझते नहीं कि शैतान का राज्य कब शुरू हुआ। किसी को पता नहीं ये शैतान का राज्य कब से शुरू हुआ। बाबा आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं ये तो बाप जब आए तब आके सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसी को समझा सकते हैं। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप है। दोजक अर्थात नर्क को बहिष्ठ स्वर्ग बनाने वाला बाप है। बाप कोई दोजक थोड़े ही रचेंगे। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है। बाबा हमें पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। त्रिमूर्ति शिव जयंती अर्थात बाबा आए तब उन्होंने गीता ज्ञान दिया। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाबा बैठ राजयोग सिखाते हैं। ये भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है मैं बैरिस्टर बनूंगा, बाकी उसमें उच्च पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते, नहीं पढ़ते हैं तो कम पद। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। ये सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखाएंगे, जरूर शरीर में आएंगे। बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहना है, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हें अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी बहुत अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, फिर गंगा में जाके स्नान करते हैं। तुम लिख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन परम पिता परमात्मा को कहते हैं। ज्ञान का सागर भी वही है। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने। गंगा यमुना आदि ये नदियाँ तो चली आती हैं। अब कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पे आ जाएंगी, परंतु इससे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है। पर्चे भी बांटने हैं, वो भी आदमी आदमी देख कर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवी देवताएं हैं।
इस समय और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्यों की बात है। सत्युग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाबा समझाते, ऐसे ऐसे लिखो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते उनकी दिल होती है कि बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी? दूसरों को समझाएंगे तभी वृद्धि होगी, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? जामानुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वो अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर भरता जाता है। गाया हुआ है, जब भंबोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। शास्त्रों में यादगार है, जब भंबोर को आग लगी तब आँख खुली, अर्थात मनुष्य तब अज्ञान नींद से जगे। तुम्हें शंख ध्वनि करनी है। रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार है। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड हैं। सत्युग में एक ही धर्म होता, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। तो ये समझाना है। कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम हो पांडव। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ, तो प्रजापिता ज़रूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियाँ पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगमी ब्राह्मणों को गुम कर दिया। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उनको देने वाला कौन? तुम समझते हो, निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया। ब्रह्मा मुख कमल से बच्चे पैदा होते। जब तुम्हें सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? बड़ी हृदय स्पर्शी बात कि अगर आप बच्चे नहीं होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता। शास्त्रों में अर्जुन का नाम लिख दिया, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उस सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। सर्विस पे अटेंशन देना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। इस सर्विस में कल्याण है, ओना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराते समय ये भी पूछो कि तुम साधना करते हो, मुक्तिधाम जाना चाहते हो। मुक्तिधाम का मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वो बाप आकर पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि भारत में करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म संस्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं पतित पावन एक बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उनको भी, क्रिश्चियन को भी नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं, चित्र बनाओ तो विलायत में भेज दो। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए हम बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए। कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामानुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे, आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेज़ी तो सब तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेज़ी वाले ज़रूर होंगे, इसलिए बाबा अंग्रेज़ी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता किसी की बुद्धि में नहीं बैठता तो वो क्या काम करेंगे। अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता वो क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते तो उन्हें मनहूस कहते हैं। एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल
ज़रूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करनी है। बाबा मैं जाके बहुतों को आपसमान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उसे कहते सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का कल्याण करते हैं। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का कल्याण करते, उन्हें बेसमझ कहा जाता। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता, समझते हुए भी फंसे रहते हैं। इस समय रात दिन सर्विस में लगे रहना चाहिए। जो समय चल रहा है क्या करना है, रात दिन सेवा में लगे रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सबके मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। ये दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। ये ऐसी विधि दी है जिससे जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहें बना सकते हैं। श्लोक ने संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज हम याद रखेंगे, याद और सेवा में सदा बिजी रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मैंने समय को पहचाना है। इस समय मुझे याद और सेवा में निरंतर बिजी रहना है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। मेरा बाबा से वायदा है, मैं केवल आपको याद करूंगी, आपकी सेवा में सदा तत्पर रहूंगी। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे ईश्वरीय सेवा मिली। ईश्वर के कार्य में मदद करने का अवसर मिला। अब मुझे दिन रात सेवा में बिजी रहना है। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। अपने मस्तक से शक्तियों का प्रकाश चारों ओर फैलाएं।
वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।